हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल राइटिंग बुद्धा। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस किताब के बारे में जिसका नाम है अश्वत्थामा वर्सेस परशुराम। तो टाइटल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको लिखा है गुंजन पोरवाल ने। तो जिनकी पहली भी एक सीरीज आ चुकी है जो कि अश्वत्थामा के नाम पर ही थी, जिसका नाम था अश्वत्थामा रिडेम्पशन, जो 2 किताबें थीं और उन दोनों को मैंने 4.5 की रेटिंग दी थी। तो ही इज़ वन ऑफ द ऑथर्स जिनके पास मैं बार बार घूम के जाता हूँ, इनकी किताबें पढ़ता हूँ। इनकी तीसरी किताब है और मैंने ये भी पढ़ ली और ये 450 पन्नों की किताब है जो कि गुंजन पोरवाल ने खुद ही पब्लिश करी है। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिम बिकॉज हमारे कल्चर, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की बातें हैं। अगर आप मिथोलॉजी बोलते हो तो चलो ठीक है, मिथ ही सही, पर उसकी बातें करते हैं और अपना खुद का पैसा खर्च करके ये ऐसी किताबें छापते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क, क्योंकि इंडियन पब्लिशिंग में कमाना उतना आसान है नहीं। सो ये किताब बेसिकली बात करती है हमारे चिरंजीवीज़ के बारे में। अगर आपको चिरंजीवीज़ पता हो तो अगर इंग्लिश में बोलूँ तो इमॉर्टल्स। तो कुछ लोग जो महाभारत रामायण के टाइम के थे, वो लोग को बोल दिया गया था इधर ऐसा ब्लेसिंग और कर्स कि अब आप कभी मर नहीं सकते और आपको जिंदा ही रहना होगा जब तक ये सारे युग खत्म नहीं हो जाते। और अब चूँकि कलयुग आ चुका है तो अब इन लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है कि हम कैसे रहें, क्योंकि अब इनको तो अपनी आइडेंटिटी भी छुपानी है, फिर इतनी कुछ चीज़ें चेंज हो रही है तो इनको इन सब चीज़ों के साथ खुद को अडेप्ट भी करना है। तो ये किताब उसी बारे में है। अब होता क्या है, इनमें से एक चिरंजीवी जो कि है कृपाचार्य, ये एकदम से गायब हो जाते हैं। अभी बाकी चिरंजीवी बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हुआ क्या, और इनको शक होता है कि शायद से अश्वत्थामा ने किया हुआ है, क्योंकि अश्वत्थामा को इमॉर्टैलिटी या जो कभी अमर रहने की जो चीज़ थी वो ऐसा कर्स मिली हुई थी एंड ही वॉज नॉट लाइकिंग इट। उनको हमेशा रिग्रेट था व्हाट ही डिड एट द टाइम ऑफ वॉर। तो इनको लगा शायद से अश्वत्थामा ने किया है एंड परशुराम टुक इट एज अ पर्सनल टास्क कि अब मैं ढूंढूंगा अश्वत्थामा को, और वो जो भी करने की कोशिश कर रहा है वो क्यों कर रहा है ऐसा, उसने क्यों कृपाचार्य को किडनैप किया है या जो भी किया है, और मैं ढूंढता हूँ उसको और जानने की कोशिश करता हूँ। एंड फ्रॉम हियर ऑन द स्टोरी बिगिंस। एंड हाउ डज इट बिगिन मैन, बिकॉज ये आपको एडोल्फ हिटलर के वर्ल्ड वॉर 2 के फेज़ में भी ले जाती है, फिर आपको करंट फेज़ में भी ले आती है जहाँ पे क्वांटम फिजिक्स की बातें हो रही हैं, टाइम ट्रेवलिंग की बातें हो रही हैं, टाइम ट्रेवलिंग के कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉन्सेप्ट्स की बातें हो रही हैं एंड यू जस्ट गेट सरप्राइज्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन ये आपको उतने पीछे हिस्ट्री में ले जाती है कि रामायण एरा में भी पहुंचा देती है। और इनमें से कुछ भी नकली नहीं लगता, कुछ भी झूठ नहीं लगता, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये तो कुछ ज़्यादा ही ब्लफ किया जा रहा है। यू वुड रिलेट विथ ऑल ऑफ दैट। सो दैट इज़ वेरी वेरी कन्विंसिंगली डन बाई गुंजन एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट ही रोट द बुक इन द वे ही हैज़। और ये बुक 450 पन्नों की है, बट फिर भी इट विल नॉट टेक यू मच टाइम टू कंप्लीट इट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ नरेशन ऑफ द ऑथर। सो गुंजन इतने अच्छे तरीके से इस किताब को लिखे हैं कि इवन दो व्हेन इट हैज़ फ्यू कॉन्सेप्ट्स और फ्यू वर्ड्स दैट माइट बी नॉट अंडरस्टैंडेबल टू यू, बट स्टिल द वे इट इज नरेटेड विल नॉट मेक यू पुट दिस बुक असाइड, और आप जब तक ख़त्म नहीं कर लेते आप तब तक इस बुक को छोड़ नहीं पाओगे। तो ये उस तरीके से इसका नरेशन लिखा हुआ है, नरेशन बहुत ही पावरफुल है। और स्टार्टिंग में ही, किताब के स्टार्ट में ही ना, ये कुछ पेजेस में ऑथर्स ने सभी चिरंजीवीज़ के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि विभीषण हो गए, मार्कंडेय हो गए, कृपाचार्य, महाबली, अश्वत्थामा, परशुराम, व्यास। तो इन सब के बारे में बताया, इनकी हिस्ट्री की, इन लोगों को इमॉर्टैलिटी मिला क्यों और कैसे, और सिर्फ 2 पेजेस में बताया जो कि आपको एक माइंडसेट डेवलप कर देती है। और उसके बाद फिर ये किताब आप पढ़ोगे तो फिर आप रुक नहीं पाते हो। ये बुक एक मिथोलॉजिकल फिक्शन नहीं है, ये पूरी की पूरी साईफाई किताब है। तो बिल्कुल भी ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि क्योंकि इस किताब के आगे अश्वत्थामा परशुराम लिखा हुआ है, क्योंकि चिरंजीवियों की बात हो रही है तो आपको इन लोगों के बारे में क्या हुआ था और आपको उस टाइम की सब चीज़ें के बारे में मालूम चलेगा। नहीं, ये पूरी की पूरी साइंटिफिक किताब है, तो आपको साइंटिफिक एलिमेंट्स के बारे में मालूम चलेगा, आपको इस स्टोरी के बारे में पता चलेगा जो अब कलयुग में हो रही है। तो ये सोच के मत उठाइएगा कि इससे आपका मिथोलॉजिकल ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गुंजन का रिसर्च और हार्डवर्क हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड में झलकता है, क्योंकि जिस तरीके से ना वो पीरियड शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया वर्ल्ड वॉर 2 में जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर रामायण में जाते हैं, और हर टाइम पे जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से उनको बताया गया है वो कोई आसान बात नहीं है, और उसके पीछे बहुत रिसर्च गई है, बहुत परफेक्शन के साथ उन्होंने किताब लिखी हुई है, जो कि बहुत मुश्किल है बिकॉज ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है जो उन्होंने चूज़ किया है। जिस तरीके से किताब, मतलब मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था कि एडोल्फ हिटलर के ज़माने से इस ज़माने में आती है, फिर रामायण जाती है, फिर यहाँ आती है, ये सब बहुत ही सीमलेस तरीके से किया गया है, जहाँ आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि ऑथर फोर्स कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को या इस चीज़ को। तो गुंजन को बहुत बहुत
बधाई इस चीज़ की कि उन्होंने ये काम बहुत अच्छे से कर लिया। अब ऑथर ना कुछ जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि टाइम ट्रेवलिंग से रिलेटेड है, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स के नाम मैं बोलता हूँ जो मेरे सामने लिखे हैं। जैसे कि उन्होंने समझाने की कोशिश की है वर्म होल, क्वांटम वॉर्पिंग, ग्रैंडफादर इफेक्ट, हेफलिक लिमिट, डाइक्लॉक, टार्डिग्रेड्स, डीएनए। और ये इतने अच्छे तरीके से लिखे हैं कि आप इनके बारे में कभी सुना नहीं होगा, लेकिन जब पहली बार पढ़ोगे तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे कि बाप रे ये सब क्या डाल दिया। बट जिस ईज से वो समझाते हैं, उन्होंने डायग्राम तक डाले हुए हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई हो जाएं। और इतना प्यारे तरीके से समझाया कि अब मुझे लगता है मैं टाइम ट्रैवलिंग किसी के साथ भी डिस्कस कर सकता हूँ बैठ के किसी भी ग्रुप में। इसके पहले मुझे टाइम ट्रैवलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, बिकॉज मैं ये हॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखता, डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखता। बट इस किताब ने मेरे काफ़ी इंसाइट्स दे दिए हैं जो मुझे अब तक पता नहीं थे। और बहुत अच्छी बात है कि ऑथर ने ये किताब लिखने के टाइम पे सब रियल लोकेशंस के, सिटीज़ के जो अभी भी हैं उनके नाम यूज़ किए हैं, और जो भी बड़े बड़े लैंडमार्क हैं तो आप रिलेट कर पाते हो, आप उनको विजुअलाइज कर पाते हो बहुत अच्छे से। सेकेंड हाफ में जो सीन्स हैं, एक्शन सीन्स बेसिकली, वो एकदम एड्रेनलाइन रश देने वाले हैं। मतलब आप अपने जगह पे बैठ नहीं पाओगे, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त लिखा हुआ है। प्री क्लाइमैक्स में एक रन एंड चेस सीन है बिटवीन टू मेजर कैरेक्टर जिनके नाम मैंने सिनॉप्सिस में लिए थे, फिर नहीं लूँगा क्योंकि ये मे बी स्पॉइलर हो जाए। बट वो जब आप पढ़ोगे आपको बॉलीवुड के, आपको हॉलीवुडिश फील आएगी। मतलब कि आप एकदम इमेजिन करोगे, आप बोलोगे वाह क्या लिखा है। एक एक चीज़, एक एक छोटा छोटा जो उसका विवरण है बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। फिर जो फेस ऑफ होता है दोनों मेन कैरेक्टर्स का, डैट इज़ ऑल्सो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़। मतलब कोई बॉलीवुड मूवी उसको फ्रेम नहीं कर सकती अपने स्क्रीन में, इतना सुंदर लिखा हुआ है। और आखिरी में जो एक ट्विस्ट होता है जब एक मेजर कैरेक्टर इन चिरंजीवीस में पास्ट में जाके ऑल्टर करने की कोशिश करता है पास्ट को टाइम ट्रेवलिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करके, और उस समय जो चीज़ बताई गई है, ओहो हो, डैट ट्विस्ट जस्ट टुक माई हार्ट अवे विथ इट। और ये किताब का मैं दीवाना बन गया था। बहुत ही पावरफुल चीज़ सोची है गुंजन ने, और एक बार फिर उनको बधाई इसके लिए। इतनी बधाई मैंने आज तक किसी ऑथर को दिया नहीं है किसी वीडियो में, बाय द वे। और जिस तरीके से किताब क्लोजर दिए, बिकॉज मैं बताऊँ गुंजन जैसे ऑथर के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये लोग सीरीज़ लिखते हैं ना, तो आपको हमेशा एक डर होता है इनकी किताब कहीं ऐसी जगह पे आके ख़त्म ना हो जाए जहाँ पे मुझे अब सेकंड पार्ट का वेट करना पड़े। तो ये किताब को बहुत अच्छा क्लोजर दिया है, जहाँ पे कहानी फिनिश होती है, पर एक हिंट देने के साथ कि इस कहानी के आगे कंटिन्यूटी में भी एक और किताब आएगी। सो दैट्स अ वेरी गुड क्लोजर। तो कुल मिला के किताब पढ़ने में मुझे तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन फिर भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। ये किताब बहुत परफेक्ट हो सकती थी, लेकिन कुछ चीज़ें जिनके बारे में बात करूंगा जो मेरे को लगा कि सही नहीं बैठी। सबसे पहला तो इन मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो अब मैं जानता हूँ परशुराम कैसे थे, मैं जानता हूँ अश्वत्थामा कैसे थे, मैं जानता हूँ बाकी सब कैरेक्टर्स के बारे में। सो इनको जब कलयुग में दिखाया तो इनकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर दी है, मतलब इनका एटीट्यूड तक चेंज कर दिया है। तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि यार ये परशुराम के बारे में बात हो रही है लेकिन ये परशुराम जैसे बिहेव क्यों नहीं कर रहे। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आई। सेकेंडली, क्योंकि जब यार आप अपनी किताब का नाम अश्वत्थामा वर्सेस परशुराम लिखोगे तो कोई भी आदमी मिथोलॉजिकल और एटलीस्ट फिलोसॉफिकल चीज़ तो एक्सपेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, लेकिन किताब में बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं है। एकदम साइंटिफिकली बात की गई है। ये मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंट कर गया कि कुछ तो रख देना चाहिए था, कम से कम फिलोसॉफी डाल देते एक दो सेंटेंस आमिश की तरह बीच बीच में। तीसरा मैं बोलूँगा यार, जब आखिरी में ना ये जो दोस्त और दुश्मन जब सामने आते हैं जिनको एक दूसरे को मारना होता है, इनके बीच में ना लंबे लंबे डायलॉग बाजी होने लगती है, और वो मेरे को बड़ा कंफ्यूज कर गई, जो काफ़ी पेजेस तक चलती है। यार आप लोग मारो एक दूसरे को, इतनी बात कैसे कर रहे हो? दुश्मन तो एक दूसरे को देखते हैं तो मारने जाते हैं, इतनी बात थोड़ी ना करते हैं। तो वो एक ये मैं रिलेट नहीं कर पाया जिससे। और कुछ सीन्स को बहुत ओवर डिस्क्राइब कर दिया है ऑथर ने, मतलब कन्वर्जेशन भी हो रहा है तो एक दूसरे का एक्सप्रेशन बताने की कोशिश की है क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप ना सेंटेंसेस स्किप करना चालू कर देते हो, विच आई थिंक कुड हैव अवॉइडेड। तो ये किताब भी थोड़ी छोटी हो जाती, 450 पन्ने से 400 पन्ने पे आ जाती। तो एक्सेप्ट दिस देयर इज नो ड्रॉबैक, दिस इज़ वेरी परफेक्ट बुक। और मैंने जो अश्वत्थामा रिडेम्पशन सीरीज़ की बात की थी उसको भी मैंने जैसे कि बताया 4.5 स्टार दिए थे। ये एक बार फिर मैं गुंजन पुरवाल की तीसरी किताब को 4.5 स्टार दे रहा हूँ। और व्हाट अ कंसिस्टेंसी, 4.5 स्टार एक छोटा स्टार नहीं होता, इट इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट। जस्ट टी तक नहीं पहुंचा, सी तक पहुंचा परफेक्ट के, बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी गुड बुक एंड प्लीज़ डू रीड इट। अगर आपको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, टाइम ट्रेवलिंग कॉन्सेप्ट्स, क्वांटम फिजिक्स, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, ज़रा सा भी साइंटिफिक चीज़ों में मज़ा आता है तो ये किताब पढ़ के आप जस्ट माइंड ब्लोन हो जाओगे। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी करिए। थैंक्स अ लॉट।